ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है। चलो, सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूँ खामनेई साहब। और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से जिसको बहुत नीचा, या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? धर्मगुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहाँ की जनता सर सपोर्ट करिए, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेलने की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? हिजबुल्लाह है कि नहीं? हुती है कि नहीं? आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहते हैं? अरे हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस सुइफ खान और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं तस्लीम रहमानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो खामनेई साहब थे, जिनका मतलब कि दूसरे देश के वॉर में उनका डेथ हो गया था, उसी मुद्दे को लेकर के आज डिबेट चल रहा होता है, जिसमें कि तस्लीम रहमानी बोलते हैं कि वह हमारे पिता समान थे और उनके मरने का दुख सबसे ज़्यादा मुझे है और उनको अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो आज इसी डिबेट में मुद्दे पे डिबेट होने वाला होता है, जिसके बाद सुइफ खान ऑडियंस उनके ऊपर चढ़ जाती है और डिबेट देख करके काफ़ी आनंद आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाचा मरे अंधेरे में, भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है। देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति, हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। हमारे मतलब आपको मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, हम ना सुन्नी मुसलमान हैं ना शिया मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। इसलिए हम अपने देश में सुखी हैं, सुरक्षित हैं। और जब हम ये मान लेते हैं, इस भाव के साथ जब हम एक सिक्योर माइंडसेट से इस विषय को देखेंगे, तब हमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, पार्टियों में ना भटके और देशों में ना भटके। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है, क्या सही और क्या गलत है। रिलीजन भूल जाइए, आप फिरका भूल जाइए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहती हूँ क्योंकि जरूरी है। देखिए, मैं आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट में आपको और देना चाहती हूँ कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, अभी मजा आएगा ना, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है। तो हमें यह सोचना चाहिए, जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है, सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। मैं आपके एडवोकेसी के लिए आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले, मैंने टोका नहीं है आपसे। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। कोई सरकार का हित नहीं हो सकता, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब आप बात करते हैं, भी आते हैं जाते हैं, सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ सुप्रीम लीडर का भी, आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनेई साहब मेरे धर्मगुरु हैं और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सबके धर्मगुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है,
पायस रिलीजियस लीडर है, मेरी आस्था है उनमें, मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनई साहब। और अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई तू तड़ाक से बोलता है, वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको तू तड़ाक के साथ बोलेंगे। मैं शिया तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं हूं। आपका जो सवाल है मुस्लिम देशों का, ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और उन देशों की जानिब से भी ऐलान किया गया। मुस्लिम देशों पे हमला नहीं हो रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है। सऊदी अरब के पूरे बात के स्टेटमेंट दिखाइए, कितने हमले हुए सऊदी अरब के ऊपर? अंजना जी, प्लीज, नहीं, कोई अमेरिकन बेसिस पे हुए। अरामको पे जो हमला हुआ वो भी यूएस का ऑयल बेस है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, किसी दूसरे देश में हमला नहीं हो रहा है। पहला असूल क्या है? उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना बाहर आओ। आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो, हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वहां से बैठ के अमेरिका बहादुर कहता है रूस का ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स अपने खुद के लिए राइट के लिए लड़ती हैं, वहाँ के लोग अपने खुद के राइट और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और हम इंडिया में ही उस एक ऐसी कंट्री को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, तो क्या ये सच में एक सही चीज है? नहीं। अभी जैसे आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है, कभी भी गवर्नमेंट इन चीजों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? क्या बढ़िया था गुरु। श्रीमान जी, एक प्रश्न है खामनई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं, तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति, शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। उन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनई जी में। खामनई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीएए लाए तो गलत आए, और चौथा जवाब दिए। चलाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामेनी की क्यों सुनेंगे? यही तो सवाल है। और आखिरी मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रेबानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल चुप। आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है, तो मैं इतना कहूंगा हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात चल लीजिए। झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। गजब बेइज्जती है। अगर गौरव भाटिया ये कहते हैं कि लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू लव, हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद द स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट अभी जो है रहमानी साहब ने एक आपके मन से एक झूठ कहा, उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामिक कंट्री को किसी को बॉम्ब नहीं कर रहा है। इन्होंने यही कहा ना, ईरान बैक जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हुती, हिजबुल्लाह या फिर IRGC क्वाड्स फोर्स, वो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को ही ब्लास्ट कर रही है। और मैं आपको, अरे देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ। हमास आपकी नजर में नहीं है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नजर का मसला नहीं है। नहीं, क्या फिर से बोलिए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं, हिजबुल्लाह है कि नहीं, हुती है कि नहीं? अंजना जी उदाहरण दे दीजिए प्लीज। आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहते हैं? अरे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। अच्छा, किसको टेररिस्ट कहना है? अच्छा, किसको कहना है? आपकी इजाजत से कहते हैं, किसको कहना है टेररिस्ट? हिजबुल्लाह को कहना है? सरकार ने कहा है। हिजबुल्लाह को कहना है? नहीं, हिजबुल्लाह को इसने कहा, यूएन ने अरे मैं अभी प्रूफ कहना है कि नहीं आपको? अच्छा, हुती को कहना है कि नहीं कहना है? आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? क्या गवर्नमेंट ऑफ ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसने कहा? मैं हिजबुल्लाह और हमास पूछ रही हूँ, आप उसमें चुप हो रहे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? ये कह रहे हैं जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहां पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहां पे लोगों को मारा जा रहा था, तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं है? ईरान हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है, शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमेनी शिया लीडर होते, अरे भैया कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं। अंजना जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, भैया बहुत इम्पोर्टेंट बात। अंजना जी देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बाजू क्यों नहीं मरोड़ी? क्यों नहीं आउटरीच करी पाकिस्तान की शियाओं को बचाने के लिए? इराक का नाश कर दिया, शिया डोमिनेटेड था। बहरीन पे अटैक किया, शिया डोमिनेटेड है। अगर वो शिया लीडर होते तो शियाओं को क्यों मार रहे होते? एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल पूछ रही हूँ। He was a political leader, not a spiritual leader। अपने आप को जल्दी से कैंसिल करना बंद कीजिए।
ये हुई ना बात। आपने बोला कि आप उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्म गुरु मानते हैं। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्म गुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूं। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। नहीं, अभी और सुनिए। वो धर्म गुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहां की जनता सर सपोर्ट करिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमने की डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? क्या बात, ये बात है। मैं सर की बात पे कहना चाहूंगा, सर कह रहे थे कि या मोदी जी की सरकार है ये नहीं कर पा रहे। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, उनसे परमाणु बम नहीं बनाया गया था, ना उसका टेस्ट करा था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, अमेरिका की छाती पे पैर रखे परमाणु बम भी बनाया था, और उसका क्या बढ़िया था गुरु। वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए मैं आपका भाई रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोग को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दे। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा तस्लीम रहमानी ने जब बोला कि खमनाई साहब मेरे पिता सम्मान है, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उनको अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊँगा। इसी बात को लेकर के आज ऑडियंस और सुईब खान मिल करके उनकी ऐसी धुजियाँ उड़ाती हैं कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है जैसा कि, तो आप लोग को अगर मजा आया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अपना फेवरेट पार्ट। एंड वीडियो को लास्ट तक देखा तो उसके लिए मैं आपका भाई रहूँगा। एंड वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं खत्म और मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राजा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।